ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल, शाहीन मिसाइल जो है वो ईरान को दे रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई शाहीन मिसाइल ईरान को दे रहा है ताकि वो इसराइल पे जो है वो हमले कर सकें? आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक विंग के हेड थे, उनको इसराइल ने ईरान की आईआरजीसी के कंपाउंड के अंदर, जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंड सेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया। का लड़का जीत जाएगा, मतलब उनकी ये सोच थी। वो ये नहीं कह रहे थे कि इंडिया जीते तो पाकिस्तान मेडल ना जीते। तो ये एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है अवाम के दरमियान अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसको अगर प्रमोशन की मिलती है, हमारा पॉलिटिक्स को एक्नॉलेज करता है तो एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो बॉर्डर की बंदिशें हैं ये खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लास्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, हम खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, अगर ये बंदिशें ना होती तो हम ज़रूर वहाँ पे देखने भी जाते हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बड़ा हेल्दी और एनवायरनमेंट होता है इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान की सपोर्ट वहाँ पे थी ही नहीं बिल्कुल, मतलब एक वन साइडेड मुकाबला था। इंडिया की फुल 1 लाख प्लस उनका क्राउड बैठा हुआ था। तो अगर ये बंदिशें ख़त्म होंगी तो ही वहाँ पे आना जाना हो सकता है हमारे लिए भी, वो भी यहाँ आए, हम लोग भी वहाँ जाए, तो ये बायलैटरल सीरीज या जो भी रिलेशन है वो चले। क्या नाम है आपका? आसिम यार। आसिम यार, क्या करते हैं आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। जबरदस्त। अच्छा, अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? 40 साल के बाद
उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है और तारीख रकम कर दी है। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जो है वो खुशी से झूम रहे हैं। माइनॉरिटीज हुआ करते थे लेकिन अब बहुत कम रह गए, वहां पर सिर्फ 8% माइनॉरिटीज रह गए। लेकिन वो 8% भी माइनॉरिटीज क्यों रहे? क्योंकि शेख हसीना अपने देश को संविधान के हिसाब से चला रही थी और कानून के हिसाब से चला रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश को बहुत डेवलप किया था, बहुत इंप्रूव किया था और बहुत शिक्षित किया था। ढाका और बांग्लादेश के लोग इस पूरी दुनिया में जाते थे और इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े एक पद पर बैठे थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश इकोनॉमिकल ग्राफ में कहीं ऊंचा पहुंचता चला जा रहा था और पाकिस्तान नीचे आ रहा था। और कई बार डिस्कशन में शोएब हमने भी ये डिस्कस किया कि आपके ही अंग से निकला आज बांग्लादेश को देखिए कि कहां पहुंच चुका है। और एजुकेशन पर शेख हसीना ने बहुत फोकस किया था और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु उन्होंने भी बहुत फोकस किया था। लेकिन जिस हिसाब से एक 3 फुट का मौलाना अपने भड़काऊ प्रीच से, अपने भड़काऊ तबलीग से, अपने भड़काऊ इस्लामिक तबलीग से उसने बांग्लादेश के युवाओं के दिमाग में जिहादी एक्टिविटीज भरी। उसने कोटे का बहाना लेकर के उसने मुसलमान युवाओं को रोड पर उतरवाया और इतने गलत और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा दिया 3.5 फुट का मौलाना, जो आज बांग्लादेश जल रहा है और बर्बाद हो रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट से पास होगा। हम गाहे बगाहे पाकिस्तान के पार्लियामेंट से कभी भी शिक्षा के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते हैं, कभी भी डेवलपमेंट के लिए कोई बिल पास होते हुए नहीं देखते हैं। चर्चा अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है तो ब्लास्फेमी की होती है, चर्चा अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होती है तो इस्लाम के लिए होती है। और अभी आपके पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी कह दिया 48 घंटे पहले कि जो कोई भी पाकिस्तान में शरिया नहीं मानेगा उसको हम पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। तो उसी तरीके से अब हम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो बांग्लादेश के नए वजीर आजम बने हैं उनके नेतृत्व में भी हम यही देखेंगे कि जो शरिया मानेगा वही रहेगा बांग्लादेश में। अब बात आती है यहाँ पर नादिया जी, इधर एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा। देखें, हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैं ना बांग्लादेश में बैठा हूँ ना आप बांग्लादेश में बैठी हैं, जो हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जो चीज गलत है वो बिल्कुल ओपनली हम ये कह सकते हैं। जो हमने देखा सोशल मीडिया पे, जैसे आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसे लोग, स्टूडेंट्स घुसे, और जिस तरीके से उन्होंने वो कपड़े वगैरह या मैं मतलब जो चीजें उन्होंने लहराई वो बेहतर नहीं थी। बिल्कुल किसी भी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि ये इनकलाब है या ये बेहतर चीज है। लेकिन एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौদ্ধ, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी थोड़ा देखना चाहिए? आपने शायद आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जी मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में मतदान देती हूँ अपना, ठीक है। और मैंने कई बार दिवाली में भारत की बेटी होने के नाते बांग्लादेश को भारत को रिप्रेजेंट किया है बांग्लादेश आर्मी के सामने। मैंने उनको मिठाइयां दी हैं उनके सामने बॉर्डर पर, पश्चिम भारत और बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल में जो हाड़वा में बशीरहाट में बॉर्डर है, नोआपाड़ा में, वहां से खड़े होकर के मैंने बांग्लादेश आर्मीज के साथ और भारत की आर्मीज के साथ मैंने दिवाली मनाई है। मैं कल भी नेशनल न्यूज पर बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ लाइव डिबेट पर बैठी हूँ। तो आपको वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में पता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि जो 4-5 लोग खड़े हैं टोपी लगा करके और वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो फेक तस्वीरें थी। और बांग्लादेश के पत्रकार ने
खुद इस बात की पुष्टिकरण की है कि ये भारत में बैठे मोदी जी और भारत के हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये 2-4 तस्वीरें लेकर के वायरल करवाया है। ठीक है। ठीक है। और बाद में आइस्कॉन के टेम्पल टूट भी गई, जिसकी टूटी हुई तस्वीरें चली